अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया आसिफ अली। लास्ट हम बात कर रहे थे ऑस्मोसिस पे, ठीक है, कि ऑस्मोसिस क्या है। बेसिकली ऑस्मोसिस जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें जो है चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आ रही होती हैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग ये कि इसमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऑस्मोसिस में हम किसकी बात कर रहे थे? हम वाटर की कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे कि वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा होता है। ये सारी हमने बात की थी। ऑस्मोसिस जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। सेल्स जो है सेल मेम्ब्रेन अलाउ कर रहे होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को पास आउट करने के लिए, ठीक है। ये सारी हम जो है बातें कर रहे थे, यहाँ पे एग्जांपल्स भी देखी थी। अच्छा, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की, ठीक है। यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स है, एनिमल सेल्स के रेड ब्लड सेल की बात की गई है। अच्छा, यहाँ पे 3 तरह के सॉल्यूशन हैं, एक है हाइपोटोनिक, एक है आइसोटोनिक, एक है हाइपरटोनिक। अब जो है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक होता क्या है? बेसिकली हमारे पास 2 जार हैं, ठीक है। एक में दोनों में वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे 5 mg जो है मिलीग्राम सॉल्यूट है और हमारे पास 100 ml वाटर है, ठीक है। अच्छा, जो इसको हम नाम दे रहे हैं ए, सॉल्यूशन ए, और ये है सॉल्यूशन बी, जिसमें जो है सॉल्यूट 10 mg है, ठीक है, और वाटर जो है 100 ml है। मतलब दोनों में वाटर की जो वाटर लेवल है दोनों में क्या है, सेम है। अब क्या होगा कि हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेटेड है, हाई कंसंट्रेटेड है, जिसमें जो है सॉल्यूट कम हो, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कम है, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बी सॉल्यूशन। यहाँ पे 10 mg जो है सॉल्यूट है, यहाँ पे 5 mg है, मतलब कि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसमें जो है जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, मतलब ये अभी कंसंट्रेटेड है, वाटर की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, मतलब जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट कम, वो होता है हाइपरटोनिक, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम? हाइपरटोनिक कहते हैं। और जिसमें जो है सॉल्यूट कम हो, वाटर ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं, वाटर जो है वो ज़्यादा हो, सॉल्यूट कम हो, उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स किस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे? हमें पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की मूवमेंट होती है। मैंने बात की थी कि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मूवमेंट किस तरफ होगी? हाई टू लो, इस तरफ मूवमेंट होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस पिक्चर की, ठीक है। हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक होता क्या है, मतलब कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है, ये कौन सा है, इसके अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपरटोनिक। क्या हो गया? हाइपरटोनिक। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे वाटर, यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या है, अगर मैं इस डायग्राम को फॉलो करूँ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन जो हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हमेशा मूवमेंट कहाँ पे होगी कि वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है।
तो क्या होगा कि सेल जो है उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, वो फूलना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो है वाटर को बेयर नहीं करेगा और यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक। अच्छा, अब बात करते हैं हम हाइपरटोनिक की। हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो है हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। मतलब ये कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हाइपरटोनिक। और जो एनिमल सेल है, रेड सेल है, रेड ब्लड सेल है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। अब क्या होगा कि जो भी फ्लूइड है मौजूद इस सेल के अंदर, वो कहाँ पे उसकी मूवमेंट होगी, इस सॉल्यूशन के अंदर। जब इस सॉल्यूशन के अंदर सारे फ्लूइड्स आ जाएंगे तो ये सेल क्या होगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक होगा और ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्या, हाइपरटोनिक। अच्छा, आइसोटोनिक में क्या होता है, दोनों चीज़ें, हमारे पास जो सेल है उसकी कंसंट्रेशन और जो मतलब कि हमारे पास सॉल्यूशन है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम। मतलब जो चीज़ें आएंगी, चीज़ें बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, सेम अमाउंट में ट्रांसफ़र होंगी। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। ये तो बात की हमने एनिमल सेल की। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल में क्या होता है, ठीक है, लास्ट हमने टॉपिक पे बात की थी कि सेल वॉल जो है वो वाटर को कैरी करता है, ठीक है, तो हम इस बात को अपने माइंड में रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, तीन तरह के सॉल्यूशन है, सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ये क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और जो हमारे पास प्लांट सेल है ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक। इसमें क्या होगा कि इसमें सेम यही चीज़ होगी कि सॉल्यूशन जो है वो मूव करेगी इनसाइड द सेल। इसमें भी यही होगा कि सेल में जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या होगा कि ये सेल रप्चर नहीं होगा क्योंकि इसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल है। सेल वॉल क्या करेगा, इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये इस जो प्रोसेस को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पे सेल जो है रप्चर नहीं होगा। अच्छा, हाइपरटोनिक में क्या होगा, सेम जैसे एनिमल सेल में हुआ था कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब ये जो सेल है यहाँ पे ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक। तो जो भी फ्लूइड है उसकी मूवमेंट क्या होगी, सॉल्यूशन इनसाइड सॉल्यूशन, ठीक है, फ्लूइड जो भी है होगा सेल के अंदर वो क्या होगा, सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। तो ये सेल जो है श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। यहाँ पे है इन हाइपरटोनिक कंडीशन अ प्लांट सेल लूजेस वाटर and cytoplasm shrink and shrinkage of cytoplasm is called plasmolysis। ये सेल जो श्रिंक हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूशन और हमारे पास जो भी सेल है दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो, चीज़ें जो ट्रांसफ़र हो रही हों इक्वली ट्रांसफ़र हो रही हों। ये होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्लांट cells use osmosis to absorb water from the soil and transport it to the leaves, ठीक है। जो प्लांट सेल में ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है वो क्या करता है, वाटर जो है सॉइल से लेकर वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है कहाँ पे, लीव्स में। और मैंने बताया हाइपरटोनिक में क्या हो जाता है कि सेल श्रिंक हो जाते हैं, इसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस जो है इन किडनी में वो क्या कर रहा होता है, हमारे वाटर और सॉइल के लेवल को बैलेंस कर रहा होता है, ठीक है, करेक्ट कर रहा होता है, इसलिए हमारी बॉडी में ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। तो ये है ऑस्मोसिस का प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे एक्टिविटी है, यहाँ पे प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। अच्छा, हम किस तरह से डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जान सकते हैं कि किस तरफ उसकी डायरेक्शन है, किस तरह से कंफर्म करेंगे। सबसे पहले एपरेटस हमें लेनी है, बीकर है, लार्ज पोटैटो है, पोटैटो पिलर है,
पिन है, कंसनट्रेटेड सक्रोज शुगर सॉल्यूशन है। टू ऑब्टेन दिस ऐड 100 ग्राम ऑफ शुगर टू 200 ml ऑफ वाटर। मतलब कि हमें ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसमें जो है 100 ग्राम क्या हो, शुगर हो, और 200 ml जो है उसमें वाटर हो। वो बन जाएगा कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन या सक्रोज ले रहे हैं हम या शुगर ले रहे हैं। तो इस तरह का हमें क्या बनाना है, एक सॉल्यूशन बनाना है। पिलर लेने हैं, बीकर लेना है और लार्ज पोटैटो। प्रोसीजर क्या है, पिल ऑफ द स्किन ऑफ अ लार्ज साइज पोटैटो विद अ स्कैल्पल। पोटैटो पिलर, हमें आलू को कट कर देना है, मतलब उसके छिलके उतार देने हैं। फिर कट इट्स वन एंड टू मेक द बेस फ्लैट। अच्छा, हमें उस तरह से कट करना है पोटैटो को कि हमें इसका बेस मिल जाए। ठीक है, बेस जो हो वो क्या हो, फ्लैट हो। इस तरह से कट करना है, मतलब हाफ पीस में उसे कट कर देना है। मेक अ होलो कैविटी इन द पोटैटो ऑलमोस्ट टू द बॉटम ऑफ द पोटैटो। हमें इस तरह की कैविटी बनानी है कि ऑलमोस्ट जो है वो क्या हो जाए, होलो स्ट्रक्चर हो जाए, लेकिन कम्प्लीटली नहीं हो। ठीक है, यहाँ कम्प्लीटली नहीं कहा, मतलब कुछ मेम्ब्रेन क्या हो, बाकी हो। नेक्स्ट क्या है, ऐड द कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन इनटू द कैविटी ऑफ द पोटैटो फिलिंग इट अबाउट हाफ वे। अच्छा, इसमें क्या करना है, हमने जो कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन बनाई थी उसको क्या करना है, इसमें पोर कर देना है, मतलब डालना है। मार्क द लेवल बाय इंसर्टिंग अ पिन। अच्छा, जहाँ तक जिस पॉइंट पे ये सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, पिन कर देना है। At the level of the sugar solution, insert the pin at the angle into the cavity at the level A। अच्छा, वहाँ पे मार्क कर देना है बीकर के अंदर कि ये पॉइंट क्या है, A है। Next, carefully place the potato in the beaker containing water। अच्छा, अब पोटैटो को हमें क्या करना है कि एक बीकर में लेना है, बीकर में हमने डाल दी, ठीक है, फ्लैट कट किया उसे, उसमें होल्स बनाए, ठीक है, इस तरह होल बनाए कि ये कम्प्लीटली होल नहीं बने, ऑलमोस्ट बने, ठीक है। फिर इसमें जो है सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया था कंसनट्रेटेड, उसे फिल कर दिया और वहाँ पे पिन इंसर्ट कर दिया और उस पॉइंट को ए कह दिया। अब क्या करना है, इसमें जो है वाटर फिल करना है, ठीक है, इस लेवल तक जो है क्या करना है, वाटर को फिल कर देना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन इनटू द पोटैटो in the potato. After 15 to 20 minutes, mark the level by inserting the second pin and at the level of the sugar solution insert as the first pin। अच्छा, अब क्या होगा, 15 से 20 मिनट बाद जो है हमें क्या करना है, दोबारा से इसको ऑब्जर्व करना है। अब क्या होगा कि जिस पॉइंट पे, ठीक है, ये वाटर का लेवल आ जाता है, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे और उस पिन इंसर्ट कर देंगे और उस पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, बी मेंशन कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, बिफोर ऑस्मोसिस, एक पोटैटो लिया, होल किया, उसमें जो है सॉल्यूशन डाला, फिर वाटर को फिल कर दिया और वहाँ पे पिन इंसर्ट करके इस पॉइंट को ए का नाम दे दिया। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इस डायग्राम से ये पता चल रहा है, ठीक है, वाटर के लेवल क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, मतलब वाटर कहाँ पे चला गया, इनसाइड दी सॉल्यूशन। हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो क्या था, हाइपरटोनिक, और ये क्या था, हाइपोटोनिक। तो वाटर के मूवमेंट कहाँ पे हुई, हाई टू लो। ये है पूरा फिनोमेना पोटैटो ऑस्मोकोप्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फैसिलिटेटेड बात कर ली थी हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम चीज़ें जो है हाई से लो की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसके अपोजिट होता है, चीज़ें जो हैं लो से हाई की तरफ मूव कर रही होती हैं। उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इन बायोलॉजिकल सिस्टम एनर्जी किस फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एडिनोसिन है वो एक है, ठीक है, इसके साथ जो है 3 फॉस्फेट की बॉन्डिंग है, ठीक है।
इस फॉर्म में जो है एनर्जी मिल रही होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंस मूव इंक्लूड सोडियम एंड पोटेशियम आयन एज शोन इन फिगर। अच्छा, इस डायग्राम से हम समझते हैं होता क्या है कि ये कुछ ब्रिज बने हुए हैं, ठीक है। कुछ के साइड्स इस तरफ से खुले हुए हैं, कुछ के साइड्स इस तरफ से खुले हुए हैं। ये होता क्या है, ये सारे क्या हैं, सोडियम है, ठीक है। यहाँ पे ATP आया, ठीक है, ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इससे जो है एनर्जी रिलीज हुई, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक हुआ क्या कि ये जब एनर्जी ब्रेक डाउन हुई, यहाँ पे सोडियम इस साइड मूव किया, ठीक है। जब इस साइड मूव किया तो एनर्जी ब्रेक डाउन हुई, यहाँ पे इसको पुश किया, सोडियम को पुश करने के बाद जो सोडियम है वो रिलीज हो गया, ठीक है। सोडियम क्या हो गया, रिलीज हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर आउट ऑफ द सेल। लेकिन पोटेशियम के साथ क्या होता है कि वो आउटसाइड द सेल, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से आ रहे हैं, ठीक है। दोबारा से क्या हुआ, यहाँ एक और, अब ये क्या हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ट्राई था, 3 फॉस्फेट थे, एक बॉन्ड टूट गया, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई। अब क्या होगा, यहाँ पे एक और फॉस्फेट जो है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी और ये मोनो हो जाएगा, एक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, पोटेशियम जो है इनसाइड द सेल आके इनसाइड द सेल आ जाएगा। ये तो हो गया। अच्छा, होगा क्या, अब हम जब फूड लेंगे, इनटेक करेंगे, तो ग्लूकोज जो है उससे भी एनर्जी रिलीज होगी, दोबारा जो है वहाँ से फॉस्फेट आके उसकी अटैचमेंट होगी और वो दोबारा से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ATP में, ठीक है। आज जो है यहाँ तक काफ़ी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे इसी चैप्टर के इन डिटेल। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से लाजमी शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।